हेलो, कैसे हैं आप। मैं सजन शाह आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें यहाँ पे दिया गया है कुछ डिजिट्स, अंक दिए गए हैं। वो अंक क्या हैं? अंक हैं 6, 2, 7, 4 और 3। बोला गया है इन अंकों का प्रयोग करते हुए, केवल एक बार प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है और सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है, इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या आप एक बनाइए और एक सबसे छोटी संख्या बनाइए और दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं। हल, ठीक। देखिए, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए हमें क्या अंक दिए गए हैं, 1, 2, 3। ये हमें 3 अंक दिए गए हैं। इन अंकों का प्रयोग करके हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और सबसे छोटी, ठीक ना, बड़ी। इन अंकों का प्रयोग करके बड़ी संख्या हम कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा अंक पहले लेंगे 3, इसके बाद उससे छोटा क्या है 2, अब इससे सबसे छोटा क्या है 1। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या अंक 1, 2, 3 का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी हमारी? 321। अब छोटी संख्या क्या बनेगी? छोटी संख्या क्या बनेगी? पहले छोटा अंक लेंगे। छोटी संख्या के लिए पहले छोटा अंक लेते हैं, फिर बड़ा लेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में चलेंगे। और बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए पहले सबसे बड़ा लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस प्रकार से। तो इसको क्या बोलेंगे हम? अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम। अर्थात पहले बड़ा लिया फिर घटते गया मैं। ठीक, तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पहले छोटा अंक लेंगे। तो छोटा अंक क्या है? 1। अब देखिए, 1 तो मेरा हो गया। अब क्या बचा? 2, 3। 2, 3 में छोटा क्या है? 2, तो 2 ले लिए। इसके बाद क्या बचा? सबसे बड़ा 3 बचा। इस प्रकार से दिए हुए अंकों से आप बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें दिया गया है अंक कुछ दिए गए हैं। इन अंकों की मदद से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, सबसे बड़ी संख्या, इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? पहले बड़ा अंक लिखेंगे। बड़ा अंक हमने क्या लिख लिया? 7 लिख लिया। चलिए, अब 7 तो खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा 6, 2, 4, 3। अब इसमें बड़ा क्या है? 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे। अब देखिए, 2, 4, 3 में बड़ा क्या है? 4, तो हम यहाँ पे फिर 4 लिखेंगे। अब मेरे पास बचा 2, 3, इसमें बड़ा है 3, तो 3 लिखेंगे। अब अंत में क्या बचा? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। यह मेरी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब देखिए, छोटी संख्या लिखेंगे हम। छोटी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या मेरी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या मेरी क्या बनेगी? पहले छोटा अंक लेंगे। तो छोटा अंक इस साइड से ले लीजिए, 2, इसके बाद उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7 हो जाएगा। इसी को आप रिवर्स कर दीजिए, तो मेरा हो जाएगा 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 आएगा, इसके बाद 6 आएगा, इसके बाद 7। इस प्रकार से इन अंकों का प्रयोग करते हुए हमने सबसे बड़ी संख्या बना ली और सबसे छोटी संख्या बना ली। अब बोला है, आगे क्या बोला है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मीन्स होता है घटाना। इन दोनों संख्याओं का अब हमें घटाव ज्ञात करना है। तो देखिए, हम लिख देंगे अंतर। अब इनका अंतर क्या हो जाएगा? इन दोनों को हम माइनस करेंगे, घटाएंगे। घटाइए आप। देखिए, 2 में 7 घटाएंगे तो 2 में 7 तो घटेगा नहीं, तो 1 इससे उधार लेगा, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा? 12।
12 और एक उधार दिया है तो क्या बन गया, ये 2 बन गया। अब देखिए 12 में 7 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 5। अब 2 में 6 तो घटेगा नहीं, तो इससे एक उधार लेगा, इससे एक उधार लेगा तो कितना बन जाएगा, 12। और ये 4 है तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 12 में 6 घटाएंगे 6 आएगा। अब देखिए 3 में 4 तो घटेगा नहीं, इससे एक उधार लेगा, तो ये उधार दिया तो ये 5 हो गया, और यहाँ पे उधार दे दिया तो ये 13 हो गया। 13 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। अब देखिए 5 में 3 घट जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 7 में 2 घटाएंगे 5 आएगा। इस प्रकार से कामा लगाइए, कितना हो गया, 52,965। अतः हम लिख देंगे, अतः अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बराबर कितना है, 52,965 है। यह हो गया मेरा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। हमें कुछ अंक दिए गए हैं, इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनानी है, दोनों का अंतर ज्ञात कर देना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6 हम लोग को क्या दिया गया है। बोला गया है एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में मशीन ने कितने पेंच बनाए। ठीक, हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या बोला गया है कि एक मशीन है और यह मशीन एक दिन में कितना पेंच बनाती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2825 पेंच। ठीक, एक मशीन दी गई है और 825। तो बोला गया है जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। ठीक, हमें पेंच की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक शब्द जनवरी 2006 में बोला गया है। तो जनवरी चाहे 2006 हो, 2010 हो, 2020 हो या 2021 हो, जनवरी माह हमेशा कितने दिन का होता है। ये देखिए जनवरी माह कितने दिन का होता है, 31 दिन का। 31 दिन का। ठीक, कितने दिन का होता है, 31 दिन का। इस प्रकार से बोला गया है कि वह मशीन 31 दिन में कितना पेंच बनाएंगे, यह हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हल, ठीक, हम लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है हम लोग को, दिया गया है एक दिन में पेंच बनने की संख्या। हम लिख देंगे एक दिन में कितना बना रही है, एक दिन में पेंच बनने की संख्या। तो एक दिन में पेंच बनने की संख्या क्या है, 2825। यहाँ पे लिख देंगे हम 2825। ठीक, इतना पेंच बनाती है। तो क्या बोला है, जनवरी 2006 में लिख देंगे, जनवरी 2006 में पेंच बनने की संख्या। जनवरी 2006 में कितना पेंच बनाएगी। देखिए एक दिन में कितना है, 2825, अर्थात इसमें क्या है, एक का मल्टीप्लाई है। ठीक, अगर 2 दिन के लिए बोलता तो 2 का गुणा करते, 3 दिन के लिए बोला था तो 3 का गुणा करते, लेकिन यहाँ पे कितना बोला है, जनवरी 2006 अर्थात 31 दिन। 31 दिन में, ठीक, 31 दिन में पेंच बनने की संख्या कितना हो जाएगी, 31 का गुणा कर देंगे।
इस प्रकार से मेरा क्या हो जाएगा, 2825 में किसका हम गुणा करेंगे, 31 का। तो जनवरी 2006 में वह मशीन कितना पेंच बनाई उसकी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अब लोग गुणा करते हैं, हम लोग यहाँ पे गुणा कर देते हैं। क्या है, 2825, 2825 गुणे 31। एक का गुणा करेंगे, 1 पंचे 5, 1 तिहाई, 1 दूना 2, 1 अट्ठे 8, 1 दूना 2। अब देखिए एक का गुणा सभी संख्याओं में सभी अंकों में हमने कर लिया है। अब 3 का गुणा सभी अंकों में करेंगे, तो यहाँ पे एक अंक हम लोग छोड़ देंगे। अब 3 का 3 पचे 15, 5 हाथ की 1 बच गया, हासिल 1, 3 दूना 6, 6 ये कितना हो गया 7, 3 अट्ठे 24, 24 की 4, 2 बच गया, 3 दूना 6, 6 2 8। अब देखिए इनको हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, ये 5 2 7 आ गया, 8 7 15 की 5 हासिल, यहाँ पे देखिए 1 आ गया हैंड में। अब देखिए 2 4 6, 6 ये कितना हो गया 7 हो गया, और ये कितना आ गया 8। हम कामा लगाएंगे 3 अंक बाद, तो कितना हो गया 87,575 पेंच। तो लिख देंगे अतः जनवरी 2006 में उस मशीन ने देखिए यहाँ पे बोला गया है जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। तो हम लिख देंगे अतः जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने बनाए, 87,575 पेंच बनाए। तो लिख देंगे 87,575 पेंच बनाए। ये हो गया मेरा आंसर। देखिए बच्चों यह क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बोला गया था कि एक मशीन है, वह एक दिन में इतना पेंच बनाती है, तो 31 दिन में कितना बनाएगी। जनवरी 2006 का मतलब 31 दिन में। तो देखिए एक दिन में पेंच बनने की संख्या क्या है, इतना है, ठीक। तो 31 दिन में पेंच बनने की संख्या क्या हो जाएगी, 31 का गुणा कर देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हमने गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 87,575। अर्थात 31 दिन में कितना पेंच मशीन बनाएगी, 87,575 पेंच बनाएगी। यह हो जाएगा मेरा आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 क्या दी गई है। एक व्यापारी के पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 78,592 रुपए थे, ठीक। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। बोला गया है एक कोई व्यापारी है, ठीक, एक कोई व्यापारी है मतलब व्यक्ति है, उसके पास 78,592 रुपये हैं। उसके पास टोटल पैसा कितना है, 78,592 रुपये थे। अब क्या बोला है, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, ठीक। उसने मतलब 40 रेडियो खरीदा। कितना रेडियो, 40 रेडियो खरीदा। और प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200 रुपये। अब बोला गया है कि इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी, ठीक, कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। हम लिख देंगे दिया है क्या दिया है, व्यापारी के पास कुल पैसा, एक व्यापारी है तो लिख देंगे व्यापारी के पास कुल पैसा, कुल पैसा या रुपए, कुल रुपए। तो व्यापारी के पास कुल कितने रुपए हैं, 78,592 रुपये। कितना लिख देंगे, 78,592 रुपये, ठीक। अब आगे क्या बोला है,
कि 40 रेडियो खरीदने का वो ऑर्डर देता है और प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है 1200 रुपये, यानी एक रेडियो की कीमत कितना है 1200 रुपये। तो हम लिख देंगे एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य क्या दिया गया है 1200 रुपये। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है 40 रेडियो का मूल्य, इसलिए 40 रेडियो का मूल्य। देखिए एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है, तो 40 रेडियो का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, 1200 में 40 का गुणा कर देंगे, 1200 गुणे 40। यदि नहीं समझता आता है तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक रेडियो का मूल्य 10 रुपये है, तो 2 रेडियो का मूल्य के लिए क्या करेंगे 10 दूना 20 रुपये होगा। कैसे पता चला, 2 का गुणा किए। इसी तरह से 3 रेडियो का मूल्य कितना होगा, 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 रुपये हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे दिया है एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है, तो 40 रेडियो का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेडियो के मूल्य में 40 का गुणा कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं, 1200 में 40 का गुणा कीजिए, 1200, देखिए इधर रफ कार कर लीजिएगा, 1200 गुणे 40। अब देखिए शून्य का गुणा करेंगे, शून्य में तो सब शून्य आएगा, 0 0 0 0। अब 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 2 बार शून्य आ गया, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 एकम 4। इस प्रकार से सबको जोड़िए, 0 0 0, ये मेरा 8 आ गया, ये कितना आ गया 4, अर्थात कितना हो गया 48,000। कितना पैसा आ जाएगा 48,000। या ऐसी संख्याएं दी गई हों तो हम 0 को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट अंकों का गुणा कीजिए। तो 12 है और 4 है, तो 12 चौक कितना हो गया 48। अब कितने 0 हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा दीजिए। देखिए मेरा यही आंसर आ गया। तो इस प्रकार से भी गुणा आप कर सकते हैं। अब आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो देखिए व्यापारी के पास टोटल पैसा कितना था, 78,592 रुपये था। उसने 48,000 रुपये का रेडियो खरीद लिया, तो अब उसके पास शेष पैसा कितना बचा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए आपके पास कितने रुपए हैं, 10 रुपये हैं। ठीक, आपके पास 10 रुपये हैं, आप दुकान पे जाके 6 रुपये का आपने कुछ सामान खरीद लिया, 6 रुपये का कुछ सामान खरीद लिया, तो आपके पास कितने बचे, आपके पास 4 रुपये बचे। आप कैसे जाएंगे, टोटल पैसा में से 10 रुपये में से 6 रुपये आपने घटा दिया, तो कितना आ गया 4 रुपये आ गया। इस प्रकार से व्यापारी के पास टोटल पैसा इतना है, उसने इतना का सामान अर्थात रेडियो खरीद लिया, तो अब उसके पास शेष धनराशि कितनी बचेगी, बड़ी कुल पैसा में से इस पैसे को हम घटा देंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे शेष, अतः शेष धनराशि, अतः शेष, या अर्थ छोड़ दीजिए, शेष धनराशि। ठीक, तो शेष धनराशि कितना होगी, बड़ी संख्या क्या है, कुल पैसा कितना है 78,592 में सामान कितने का खरीदा, रेडियो 48,000 का, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब देखिए इसको माइनस कीजिए, आप यहाँ पे रफ कार में माइनस कर लीजिए, माइनस कीजिए 78,592 माइनस का 48,000। अब देखिए 2 में 0 जाएगा 2, 9 में 0 घटाएंगे 9 ही आएगा, 5 में 0 घटाएंगे 5 ही आएगा, 8 में 8 घटाएंगे 0 आएगा, 7 में 4 घटाएंगे क्या आएगा 3 आएगा। इस प्रकार से मेरा क्या हो गया 30,592। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इतना में इतना घटाएंगे तो 30,592 रुपये। अतः हम लिख देंगे, अतः व्यापारी के पास शेष धनराशि 30,592
रुपए रह जाएगी, ठीक। ये हो जाएगा मेरा आंसर। यहाँ पे बोला गया था व्यापारी के पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी, तो लिख देंगे अतः व्यापारी के पास 30,592 रुपये शेष रह जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ये एकदम सिंपल, देखिए एक बार समझ लेते हैं। एक व्यापारी है, उसके पास टोटल पैसा इतना है, ठीक। अब वह रेडियो खरीदता है, एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है, तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा, 40 का गुणा कर देंगे तो 48,000 आ जाएगा। अब बोला है 48,000 को वह रेडियो खरीद लिया, तो अब उसके पास शेष पैसा कितना बचा, तो टोटल पैसा में से हमने 48,000 घटा दिया तो कितना आ गया, 30,592 रुपये। अतः लिख देंगे व्यापारी के पास शेष धनराशि 30,592 रुपये रह जाएगी। यह मेरा आंसर हो गया। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 हम लोग को दिया गया है। विद्यार्थी ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, यह हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक विद्यार्थी है, ठीक। यह विद्यार्थी क्या करता है, इसको बोला जाता है कि आप 7,236 का गुणा 56 से करो, लेकिन यह गुणा किससे कर देता है, 65 से कर देता है। तो देखिए 56 से 65 क्या है, बड़ा है। इस प्रकार से उसका उत्तर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी का उत्तर क्या आएगा, अधिक आ जाएगा, ठीक ना। अब बोला है कि इसका जो विद्यार्थी का उत्तर आएगा वह सही उत्तर से कितना अधिक है, कितना अधिक है। इसका उत्तर, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है, यह हमें ज्ञात करना है। तो एक बात यहाँ पे समझते हैं हम लोग, एक बार यह क्वेश्चन समझते हैं। देखिए यदि आपको बोला जाए कि आप संख्या 10 को, ठीक, हमें क्या संख्या दी गई है आपको, 10, संख्या 10 को आप देखो यहाँ पे क्या है, 56 है, 56 से बड़ा है 65, अर्थात इसको छोटा अंक हम मान लेंगे। मान लीजिए क्या है 5, इसको मान लेंगे 6, ठीक। तो हम आपको मान लीजिए एक संख्या दी गई है 10, आपको बोला जाता है 10 को आप 5 से गुणा कीजिए, ठीक। लेकिन आपने 10 को 5 से गुणा कर न करके आपने क्या कर दिया, 10 को 6 से गुणा कर दिया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 छक्का 60। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक। आपका आंसर 60 आ गया। लेकिन आपको बोला गया था एक्चुअल में 5 से गुणा करने के लिए, आपने तो गलती से 6 से गुणा किया है, तो आपका उत्तर 60 आया है। लेकिन 5 से बोला गया है गुणा करने के लिए, तो 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 बचे 50। देखिए आपका उत्तर आना चाहिए 50, लेकिन आपने गलती गुणा करके कितना उत्तर ला दिया, 60 ला दिया। तो यही चीज पूछा गया है कि जो आपका उत्तर आया है वह है सही उत्तर, यह हमारा क्या है, सही उत्तर है। आपका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, कितना अधिक है, 10 का अधिक है। कैसे पता चला, आप ये गलत उत्तर में से हमने सही उत्तर को माइनस कर दिया, 60 में हमने क्या किया, 50 को माइनस कर दिया, तो हमें कितना अधिक है पता चल गया। अब चलिए यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लिख देंगे हल, हल। और देखिए एक चीज यहाँ पे बोला गया है, संकेत, कि दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है, मतलब हमें संख्याओं का गुणा नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, यहाँ पे हम तब क्या लिखेंगे, 10 गुणे 6, 10 गुणे 6। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 गुणे 5, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को 7,236 को इतना से गुणा करने को लिए बोला गया, लेकिन उसने 65 से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। पहले हम लिख लेंगे विद्यार्थी का गलत उत्तर। विद्यार्थी का गलत उत्तर क्या आएगा, 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, 65 से। तो यह जो भी उत्तर आएगा इसका वह गलत होगा। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर 7,236 गुणे, सही उत्तर कब होगा, जब हम इस संख्या को 56 से गुणा करेंगे।
तो मेरा वह वाला सही उत्तर होगा। अब देखिए यह 65 बड़ा है 56 से, तो इसका जो भी उत्तर आएगा अधिक आएगा, इसका कम आएगा। तो बोला गया है कितना अधिक आएगा, तो हम क्या करेंगे, सही उत्तर, विद्यार्थी का उत्तर सही उत्तर से अधिक था, अधिक था। तो क्या करेंगे, देखिए बड़ी वाली इसका मान अधिक आएगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। 7236 गुणे 65 माइनस का 7236 गुणे 56। अब इसको यहाँ पे हल कीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 7236 गुणे का 65 माइनस, यहाँ पे कोष्टक खुल गया, ये दोनों गुणा हो जाएगा। 7236 गुणे का 56। ये देखिए दोनों संख्याएं गुणा में है, इसलिए इनका चिन्ह एक ही बार चेंज होगा, माइनस आएगा। या यहाँ पे आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वितरण का नियम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों गुणा में जब संख्याएं होती हैं तो एक संख्या माना जाता है, एक पद। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यह एक पद है और माइनस हो गया तो यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे एक पद है। अब देखिए दोनों पद में क्या कॉमन है, 7236 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको हम लोग बाहर ले लेंगे। बाहर लीजिए 7236। अब देखिए कोष्टक, इसको हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा, 65 बचा। माइनस का यहाँ से देखिए इसको हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा, गुणे का 56, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 56। अब इसको हल कीजिए। 7236, 65 में 56 घटाइए, 65 माइनस 56। इसमें 5 में 6 नहीं घटेगा, एक उधार लेंगे 15, 15 में 6 घटेगा 9 आएगा। ये देखिए 5 हो गया, 5 में 5 गया 0। इस प्रकार से 65 में 56 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब 9 का इसमें गुणा कर दीजिए, 9 का गुणा कीजिए, 7 कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, तो इस तरह से गुणा कीजिए। 7236 गुणे 9, तो 9 छक्का 54, हाथ की 5 आ गया, 9 त्रिक 27, 27 5 32, 3 बचा, 9 दूना 18, 3 21, 2 बचा, 9 सत्ते 63, 64 65, इतना आ गया। इस प्रकार से घटा दिया हम, गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 65,124। यह हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक, ये हम लोग इरेज कर देते हैं इसको, ये रफ कार्य था। अब देखिए दोस्तों, बच्चों यह क्वेश्चन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी है। बोला गया था कि एक विद्यार्थी को 7236 को 56 से गुणा करना था, लेकिन वह गलती से 65 से गुणा कर दिया, तो उसका गलत उत्तर क्या हो जाएगा, 7236 का 65 से गुणा कर देंगे। सही उत्तर क्या होना चाहिए, 7236 को 56 से गुणा करेंगे तब सही आना चाहिए था। तो सही उत्तर से अधिक आ गया, उसका गलत उत्तर का मान अधिक आ गया। कितना अधिक आया, दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो 65,124। तो इस तरह से विद्यार्थी का इतना उत्तर गलत आ गया है, यह हो गया है। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।